रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीएससी चेयरमैन के ऊपर मामला फंस गया? कुछ लग रहा है कि जी जो हुकूमती ज़राए से जो सामने आई है वो ये है जी कि वो शायद इसको पार्लियामेंट में लेके जाना चाह रही है। पार्लियामेंट में तो उनकी मेजॉरिटी है। पीएससी का चेयरमैन तो ऑपोजिशन से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, असूलन होना चाहिए। बताया क्या आपको? हमें सुनी सुनाई बात है, अभी किसी को उन्होंने कहा नहीं है, किसी को कहा नहीं, लेकिन हमें पता चला है कि वो शायद इसको पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर लेके जाएंगे। यानी वो ऑपोजिशन से, दैट मींस कि वो ऑपोजिशन को बनना नहीं चाहते। नूर आलम खान साहब का पहले नाम चल रहा था, लेकिन आप मौलाना साहब आपके करीब आ गए हैं, तो वो भी शायद मुश्किल हो या हो सकते हैं वो। मतलब चेयरमैन देखिए, हम तो नाम भेज चुके हुए हैं, हम तो इन राइटिंग भेज चुके हुए हैं उसका। शेर अफजल मरवत साहब का नाम नहीं भेजा, शेख वकास का भेज दिया। हाँ, शेख मरवत साहब का नाम ना जाने की वजूहत थी। क्या वजूहत? वो जो कुछ उन्होंने कहा है, सारा कुछ कहा है, जो डिवाइस रोल तय किया था, वो खुडे लाइन लगे हुए। खुडे लाइन नहीं जी, ही इज अ मेंबर ऑफ, ही इज अ नेशनल असेंबली का मेंबर है पीटीआई का, सो ही इज अ वर्दी मेंबर ऑफ द प्रोग्राम में नजर आते थे, अब उनको ढूंढते रहते हैं, ही इज अ वर्दी मेंबर नजर आते हैं। ये तो आपके ऊपर है ना कि आप लोग जो उठाते हैं उन लोगों को उठाते हैं ताकि हम नहीं उठाते सर, कोई शैतानी करे, खुदा का वास्ता है सर, हम किसी को नहीं उठाते। शैतानी करे तो वो शैतानी के लिए आपने रखा हुआ है। आप क्या इल्जाम लगा रहे हैं? हम वो लोगों को उठाते हैं, हम नहीं किसी को उठाते। आई एम द लास्ट पर्सन टू डू दैट। इल्जाम लगाना नहीं। आपने खुद कहा भी कि हम लोगों को उठाते हैं। नहीं, उठाने वाली वो उठाना नहीं, मतलब अच्छा वो उठाना। अच्छा भाई आप गलत क्यों समझते हैं? देखिए आजकल पाकिस्तान में माहौल इस हाइप क्रिएट करते हैं ना, हाइप क्रिएट करते हैं, इस किस्म का माहौल है, उठाने बिठाने वाले काम से डर लगता है हमें। पार्लियामानी लीडर कौन है आपका नेशनल असेंबली में? पार्लियामेंट्री लीडर जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमारा जो है वो है पार्लियामेंट्री लीडर। अभी हमने फैसला करना है, उसके लिए 3 नाम फ्लोट हुए हैं, मैं नाम नहीं शेयर करूंगा। मैं आपको बता देता हूँ, साहबजादा अहमद रजा साहब, वैसे तो महबूब सुल्तान साहब का भी नाम पहले आया था, जैन कुरैशी, यही 3 है या एक और भी है? एक और भी है, लेकिन मैं नाम ना कंफर्म करूंगा, लेकिन ये नाम मैं नहीं कंफर्म करूंगा जी। पहुंच में जाऊंगा, मैं मुझे पता तो आई नो पहुंच जाएंगे, लेकिन कम से कम मैं नहीं, बिकॉज़ यू नो वी आर। लेकिन पहले मैंने सुना था कि जैन कुरैशी कंफर्म है। नहीं, कंफर्म नहीं हुआ। अब मैंने सुना कि साहबजादा साहब कंफर्म है। नहीं, कंफर्मेशन नहीं है, 3 नाम फ्लोट हुए और मेरा ख्याल है कल मीटिंग हमारी सिलसिले में फाइनल। आप लोग खुद ही फैसला करेंगे? जी, वो पॉलिटिकल कमेटी फाइनल करेगी और उसके बाद वो मामला जाएगा खान साहब की रेटिफिकेशन के लिए। हमेशा जाता है, वो रेटिफाई करेंगे तो वो नाम अनाउंस हो जाएगा। लेकिन क्योंकि पंजाब से ही है तो मुझे पता है कि पंजाब से तीसरा नाम कौन सा, मेरे जहन में नहीं आ रहा है पंजाब से तीसरा नाम। अच्छा, ये मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि ये ओदा पंजाब में जाएगा। मैंने इसीलिए कहा ना, तीनों नाम पंजाब से, ओदा पंजाब में जाएगा। ये फैसला है, पंजाब का तीसरा नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है। पंजाब में जाएगा, ओदा पंजाब में जाएगा। सो आप लोगों की आपसी लड़ाइयां कब खत्म होंगी? खत्म हो। असल मसला ये है कि आप सबसे ज्यादा तो आपस में लड़ते हैं। सबसे द पार्टी इज दिस नेवर जेल्ड द वे इट हैज जेल्ड नाउ। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि मैं आई एम ओवरवेल्म्ड जिस तरीके से लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है, अप्रोच किया है आफ्टर दिस इंसिडेंट। आई नेवर न्यू इतनी आपके साथ सारे एकजहती तो हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे इकट्ठे हो गए। कोई नहीं है, कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है। देखिए, मेरा ख्याल दैट्स ऑल स्टोरी ऑफ द पास्ट। आई थिंक वी जेलिंग टुगेदर। और खान साहब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, ज़ाती तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। आखिरी बताइए, खान साहब ले रहे हैं, लेट्स सी वेयर इट गोस। सीएम केपी को आज उन्होंने बताया कि एसआईएफसी के इजलास में नहीं बुलाया गया। इससे पहले जब बुलाते थे तब तनकीद होती थी कि गंडापुर साहब फिट हैं इस्लामाबाद में या वफाकी हुकूमत के साथ, या वो कोर कमांडर हाउस में इफ्तारी करने चले गए, या उसमें वजह से काफ़ी मुश्किल में रहे हैं वो खान साहब के सामने भी। इज दैट ट्रू? खान साहब ने फैसला एक किया था, जो गंडापुर साहब ने जाके खान साहब से डिस्कस किया था, जो ऑप्शंस थी वो सामने रखी थी। डिसीजन हुआ था कि हमने विफाक के साथ एक फंक्शनल ताल्लुक़ रखना है, हम एक रियासत की एक इकाई की हैसियत से हमने उनके साथ रखने। जिसके बाद गंडापुर साहब प्राइम मिनिस्टर को मिलने आए थे, 2 मीटिंग्स आपको पता हुई थी, फिर टीयर मिनिस्टर वहाँ गए थे, हमने उनको रिसीव किया था और हमने कोशिश की है कि हम ये फंक्शनल रिलेशनशिप ना सिर्फ कायम रखें बल्कि इसको एक्सपैंड भी करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो विफाक का रिस्पांस है वो बड़ा नेगेटिव रहा है। हमारी कोई भी डिमांड अभी तक उन्होंने मीट नहीं की है। आखिर में बताएं, सड़कों पे कब आ रहे हैं? कोई फैसला हुआ सड़कों पे आने का? आज खान साहब ने जो इंडिकेशन दी है, जिसका अनाउंसमेंट भी किया है उमर ने, मैं आई कांट स्वेट हियर, सो मैं इसलिए वो जो मीडिया टॉक में नहीं खड़ा नहीं हुआ था, मैं गाड़ी में जाके बैठ गया था। उसमें उन्होंने कहा जी कि सब तैयारी कर लें, मैं किसी दिन भी कॉल दे सकता हूँ, किसी दिन। मैं उसने नहीं कहा ये, लेकिन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं उनको कहें कि बिल्कुल तैयारी रखें, मैं किसी दिन भी कॉल दे सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब हमें बता रहे थे मुज़ाकरात के बारे में।